हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying 2 sin 6x divided by sin x minus 1 is less than 0 and secant square x minus 2 square root 2 tangent x is less than equal to 0 in open interval 0 to pi by 2 is semi closed interval a comma b union semi open interval c comma d. Then find the value of cd divided by ab. First we see the key concept. देखिए साइन x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1. सिमिलरली कोस x भी हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है. और यहाँ हमें क्वाड्रेंट वाइज भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. जो साइन एक्स है पहले 2 क्वाड्रेंट में इतने में क्या रहता है पॉजिटिव, और जो कोस एक्स है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव. ये मैंने कोस एक्स के लिए लिखा. कोस एक्स यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ साइन एक्स पॉजिटिव होगा. गिवन सबसे मैं पहली इक्वेशन लिखती हूँ. पहली इक्वेशन थी क्या दी गई है हमें, इनइक्वालिटीज हैं ये 2 sin 6x डिवाइडेड बाय sin x माइनस 1 इज लेस देन 0. यहाँ x किस में से वेयर x बिलोंग्स टू x. देखिए ओपन इंटरवल है तो स्ट्रिक्टली लेस का और स्ट्रिक्टली ग्रेटर का सिंबल आएगा. x 0 से बड़ा होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा. दिस इम्प्लाइज अगर मैं साइन लूँ तो ये 0 लेस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, जैसे 0 छोटा है साइन एक्स से और साइन एक्स इज लेस देन 1, यानी साइन एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी. सीधी सी बात कहूँ तो साइन एक्स क्या आएगा 1 से छोटा नंबर आएगा. अगर साइन एक्स 1 से छोटा है, जब छोटे में से आप बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज हमें क्या मिलेगी नेगेटिव मिलेगी. पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या चाहिए लेस देन 0 चाहिए. और हमें डिनोमिनेटर पता लग गया कि डिनोमिनेटर कैसा है लेस देन 0 है. देखिए ऊपर नीचे मुझे पता लग गया नेगेटिव है और मुझे लेस देन 0 ही चाहिए, तो डेफिनेटली ऊपर पॉजिटिव होना होगा. अगर ऊपर भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव से नेगेटिव कट के ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा. दिस इम्प्लाइज, इससे क्या कंक्लूजन निकला, दिस इम्प्लाइज जो 2 sin 6x है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा 0 से. दिस इम्प्लाइज जो साइन 6x है उसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए. देखिए x लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो 6x लाई करेगा. आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पाई आ जाएगा. यानी 6x के लिए तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे 0 से 3 पाई के बीच में. हम 0 से 3 पाई के बीच में देखेंगे कि 6x कहाँ जो साइन है वो कहाँ पॉजिटिव है. 6x को आप अल्फा भी मान सकते हैं. इसे मैं अगर अल्फा कह दूं तो हम 0 लेस देन अल्फा लेस देन 3 पाई. और अब मुझे साइन अल्फा देखना है 0 से 3 पाई के बीच में, तो हम ग्राफिकली इस चीज को देख सकते हैं. देखिए यहाँ मैंने लिया पाई बाय 2, यहाँ लिया पाई, यहाँ लिया 3 पाई बाय 2, यहाँ लिया 2 पाई, यहाँ 5 पाई बाय 2 और यहाँ मैंने लिया 3 पाई. साइन एक्स 0 पर देता है 0 वैल्यू, यहाँ मान लीजिए 1 है और यहाँ मान लीजिए -1 है. जस्ट रफ डायग्राम रफ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ. पाई बाय 2 पर वैल्यू 1 लेगा, पाई पर 0 लेगा, 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू ये -1 लेगा, 2 पाई बाय पर फिर 0 लेगा, 5 पाई बाय 2 पर फिर ये इधर 1 लेगा और 3 पाई पर फिर 0 लेगा. पाई के सारे मल्टीपल्स इवन और ऑड सम मल्टीपल्स पर ये वैल्यू क्या लेता है 0. तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा. और हमें सिर्फ पॉजिटिव एरिया देखना है, तो पॉजिटिव पार्ट तो ये वाला है ना 0 से पाई के बीच में, और दूसरा मिला 2 पाई से 3 पाई के बीच में. यानी जो 6x है वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन अल्फा या 6x
ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो वैल्यू 0 से पाई होगा, ऊपर इंटरवल रहेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का सिंबल है यहाँ पर, और यूनियन 2 पाई से 3 पाई तक। देयरफॉर यहाँ से x क्या हो जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा 0 से, देखिए पाई था तो पाई बाय 6 बन जाएगा ये जब यूनियन, और यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा और पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 3 से पाई बाय 2। फिर अगेन रिपीट कर देती हूँ, ओपन इंटरवल रहेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का सिंबल है। नाउ अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी जो हमें दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, उसका यूज करेंगे। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 टेंजेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 दिया गया हमें। एक्स वही कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में। सेकेंड को मैंने कोस में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन एक्स बाय कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ इक्वालिटी भी है, साथ रहेगी। आप एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, जो 2 था वो मैंने साइन एक्स कोस एक्स के साथ लिया और फॉर्मूला बना दिया साइन 2x का, और डिवाइडेड बाय क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो दिस इंप्लाइज न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 साइन 2x लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है कोस स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो मैंने इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिख दिया यहाँ के लिए। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिला साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2, यानी साइन 2x की वैल्यू, अब x किसके बीच में लाई कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 2 के लिए, तो 2x के लिए हम कौन से इंटरवल पर बात करेंगे, 0 से लेकर पाई। अब 0 से पाई इंटरवल के बीच में कहाँ पर ये वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 या उससे बड़ी लेगा। देखिए यहाँ ग्राफ बनाया हुआ था, हम यहीं से चेक कर लेते हैं। यहाँ पाई बाय 2 पर ये वैल्यू क्या लेता है, 1 लेता है। इससे पहले हमें पता है पाई बाय 4 पर इसकी वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पर पाई बाय 4 पर 1 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और यहाँ पाई से पहले 3 पाई बाय 4 पर तक वैल्यू क्या रहती है, पर भी क्या रहेगी, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू क्या होगी, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। एक पॉइंट होगा पाई बाय 4, एक पॉइंट होगा 3 पाई बाय 4, तो इसके बीच में यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद पाई के बाद तो हमें चेक ही नहीं करना, यानी यहाँ सीधा सा हमें 2x है यहाँ पर, सॉरी, इससे आप 2x लिखिए या अल्फा लेकर भी कर सकते हैं। देयरफॉर जो आपका 2x है वो बिलोंग कर गया, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी क्योंकि इक्वालिटी भी है, पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 4। हम 1 बाय स्क्वायर रूट 2 जिस पॉइंट पर आ रहा है उसको भी इंक्लूड करेंगे, इक्वालिटी है। देयरफॉर यहाँ से x क्या मिल गया हमें, क्लोज्ड ब्रैकेट पाई बाय 8 बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा 3 पाई बाय 8। अब दोनों जो हमने इनइक्वालिटी सोल्व की है x के लिए, उनका हमें इंटरसेक्टिंग पार्ट चाहिए। देयरफॉर जो सॉल्यूशन है x सेटिस्फाइज बोथ इज लाइज इन इंटरवल। देखिए मैं यहाँ आपको पहले रियल लाइन से हम देखते हैं ये चीज, यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई बाय 6 होगा, पाई बाय 6 से पहले कहीं पाई बाय 8 एग्जिस्ट करेगा, फिर यहाँ पाई बाय 3 होगा, और फिर हमारा पाई बाय 3 से कहाँ तक था, पाई बाय 2 तक,
यहाँ कहीं पाई बाय 2 होगा, जस्ट मैं रफली बना रही हूँ, और इनके बीच में कहीं 3 पाई बाय 8 होगा। जो पहला इनइक्वालिटी से हमें निकला है 0 टू पाई बाय 6 और पाई बाय 3 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 6 ये वाला रीजन हो गया, और पाई बाय 3 से पाई बाय 2 ये वाला रीजन हो गया। सेकंड से निकला है पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8, यानी यहां से लेकर यहां तक ये। तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा मिला? देखिए पाई बाय 8 इंक्लूड है तो यहाँ ये ब्रैकेट, पाई बाय 6 इंक्लूड नहीं था तो ओपन ब्रैकेट, पाई बाय 3 इंक्लूड नहीं था तो ओपन ब्रैकेट, 3 पाई बाय 8 इंक्लूड है तो ये ब्रैकेट। तो जो ये रेड वाला, ये जिगजैग वाला है, ये पार्ट हमारा कॉमन बना। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ से पाई बाय 8, ओपन ब्रैकेट आएगी पाई बाय 6 की तरफ से, यूनियन पाई बाय 3, और कहाँ तक गए 3 पाई बाय 8। हमें ये रीजन मिला है। देयरफॉर जो बाय गिवन कंडीशन, तो a कितना हो गया हमारा? पाई बाय 8 हो गया, क्योंकि x के लिए इसको a बोला हुआ उन्होंने, इसे b कहा गया है, इसे c कहा गया है, इसे d कहा गया है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ ये वैल्यूज दोबारा। a को a की वैल्यू कितनी मिल गई? पाई बाय 8, b हमें कितना मिल गया? पाई बाय 6, c हमें कितना मिल गया? पाई बाय 3, और d कितना मिल गया? 3 पाई बाय 8। नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी डी बाय ए बी की। दिस इज इक्वल टू, देख सी डी करेंगे तो पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई बाय 8, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए बी, यानी पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 6। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में ये अब ऊपर 6 चला जाएगा। देन द फाइनल आंसर इज CD by AB is equal to 6. Hope you understood it well. Best of luck.